हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और लेक्चर भी कर रहे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से चल रहा होगा। और साथ ही कल मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क दिया था जो प्लेन मिरर के रिलेटेड था, तो आज मैं उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। उसके बाद आज हम लोग आज का टॉपिक पे पढ़ेंगे कि हम लोग रे डायग्राम को डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर में किस तरह से बनाना है, और जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। डायरेक्ट ही रे डायग्राम, वो भी कम से कम 4 या 5 मार्क का आता है क्वेश्चन कि आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहेगा तो आपको रे डायग्राम बनाना होता है स्फेरिकल मिरर में। सबसे पहले ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, आज का टॉपिक बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देता हूँ, कल का आंसर। तो एक क्वेश्चन ये था, इसमें हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट हमको दिया हुआ है फर्स्ट प्लेन मिरर में। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये निकलेगा, यहाँ से ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे आई बराबर आर, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ये 20 डिग्री निकला। और नॉर्मल से यहाँ पे ये जो एंगल हम लोग को है, मान लेते हैं ये पी क्यू आर पॉइंट, तो एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर 90 डिग्री होगा, क्योंकि एट नॉर्मल बन रहा है। एट नॉर्मल यहाँ से ये निकल जाएगा, हम लोग को कितना आएगा, एंगल आर तो निकला 20, एंगल पी बराबर आ जाएगा, इधर चल जाएगा माइनस हो जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। पी निकल करके पी आया 70, 100 डिग्री है। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर से एंगल पी तो पता है 70 डिग्री और एंगल क्यू पता है 100 डिग्री। तो एंगल आर ही ना बचा, तो तीनों को जोड़ के 180 आता है, तो यहाँ आर निकल के आएगा 10 डिग्री का। ठीक, 10 डिग्री आया, 10 आया, यहाँ से ये निकल के आएगा फिर एंगल आर सेकेंड प्लेन मिरर में, सेकेंड प्लेन मिरर इसमें आएगा एंगल आर प्लस एंगल आई बराबर 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एट नॉर्मल बन रहा है, एट नॉर्मल। तो यहाँ से हम लोग को ये तो पता है 10 डिग्री, यहाँ पे इसकी जगह 10 रखेंगे, प्लस एंगल आई बराबर कितना होगा 90, यहाँ से एंगल आई निकल के आएगा आप लोगों को 80 डिग्री आएगा। तो एंगल आई बराबर एंगल आई टू इसको मान लेते हैं, एंगल आई टू बराबर एंगल आर टू हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से होता है। और आप लोग देख रहे हैं कि आर टू ही हमारा क्या है, आर टू बराबर जो है एक्स है, एक्स का मान भी आएगा कितना डिग्री, 80 डिग्री। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो मैंने यहाँ पे किया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझे होंगे अच्छे से, और कल भी मैंने इसका सॉल्यूशन बताया था, तो उसी प्रोसेस आप लोगों का भी इतना ही आंसर आएगा। यदि आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका इतना ही आंसर आया था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, फिर ये थोड़ा क्रिटिकल लग रहा है लेकिन है ही नहीं। सीधा देखते हैं, ग्लेंसिंग ऑफ इंसिडेंट से ग्लेंसिंग ऑफ रिफ्लेक्शन, यहाँ से ये निकल जाएगा 60 डिग्री। डायरेक्ट लिखेंगे जी आई इज इक्वल्स टू जी आर, मैंने बता चुका है। और ये 100 है, ये 60 डिग्री है। इस ट्रायंगल में ट्रायंगल पी क्यू आर फिर मान लेते हैं इसको, ट्रायंगल पी क्यू आर से ये एंगल निकल जाएगा कितना डिग्री, 20 डिग्री आ जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल करके ये दोनों ट्रायंगल का एंगल ये दोनों एंगल को जोड़ करके 180 में माइनस करेंगे, तो यहाँ से आएगा 20 डिग्री है। ये 20 है तो जी आई बराबर जी आर से ये निकल जाएगा, फिर से सेकेंड प्लेन मिरर में लिख देंगे इन सेकेंड प्लेन मिरर जी आई इज इक्वल्स टू जी आर। तो यहाँ पे जी आई आप लोगों को निकल जाएगा, जी आर ये निकल जाएगा। तो यहाँ से फिर ये 20 है 90 है, तो कितना आएगा 70 डिग्री आएगा, क्योंकि आप जानते हैं किसी राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल वाला मान लेते हैं आर पी क्यू आर एस टी। तो आर एस टी राइट एंगल ट्रायंगल जो है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक एंगल हमको 20 डिग्री है, एक 90 है, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आधा दोनों का सम तो 90 होगा। यहाँ से ये निकल जाएगा 70 डिग्री, 70 डिग्री निकल गया 70, फिर से लिखेंगे एंगल जी आई बराबर एंगल जी आर इन थर्ड प्लेन मिरर इसमें निकालेंगे हम लोग। तो जी आई बराबर जी आर सब निकल जाएगा, यानी कि जी आर जो आएगा हमारा, जी आर ये भी आएगा 70 डिग्री। और आप लोग देख रहे हैं कि जी आर ही हमारा क्या है, एंगल एक्स है, तो एंगल एक्स बराबर यहाँ पे 70 डिग्री है, यानी एक में है 80, एक में है 70। यदि आप लोग का भी इतना ही आंसर आया था तो आप लोग जरूर से बताएं कमेंट सेक्शन में कि हम लोग का भी इतना ही आंसर आया था। और नीचे कुछ 2 क्वेश्चन और था कि नंबर ऑफ इमेज निकालना है, इसको भी मैं बता देता हूँ। नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए मैंने बताया था थीटा दिया हुआ है, 2 प्लेन मिरर का बीच का एंगल है ये। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं कि नंबर ऑफ इमेज लिखते हैं, नंबर ऑफ इमेज जो बराबर होता है 360 अपॉन थीटा का बराबर होता है। थीटा तो हमको पता है 90 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 90, यहाँ देख रहे हैं 4 आ रहा, 4 तो है हम लोग का इवन नंबर। हमें बताया था इवन जब आएगा तो उसमें -1 करना है, तो इवन आया तो -1 करेंगे, यानी कि 4 - 1 करेंगे, तो नंबर ऑफ इमेज आएगा 3 बन के आएगा, 3 इमेज। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 180 डिग्री, इसका मैं सोल्यूशन यहाँ बता देता हूँ। इसमें भी क्या करना है, 360 डिवाइडेड बाय 180 कर देना है।
यहाँ से देखेंगे कट के 2 आएगा। नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए क्या करेंगे, यदि इवन आ गया 2 आया तो 2 माइनस 1 करेंगे, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही इमेज बनेगा, एक इमेज। ये कल का होमवर्क क्वेश्चन था। एक में आप लोगों का 3 इमेज बन रहा जो 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है, और जब 180 डिग्री पे 2 प्लेन मिरर को इंक्लाइंड करके नंबर ऑफ इमेज सिर्फ एक ही बनेगा, उसके बीच में देखो ऑब्जेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग होमवर्क बनाए होंगे या फिर ट्राई किए होंगे। यदि नहीं किए हैं तो वीडियो को पॉज करके अभी भी आप ट्राई कर सकते हैं और सॉल्यूशन को मिलाइए, बाद बाकी कमेंट में बताइए आपका भी इतना ही आंसर आया था। तो मैं साइड जाते थे, आप लोग का स्क्रीनशॉट लेना या लिखना है तो लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लिख चुके होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे रे डायग्राम का स्फेरिकल मिरर में, और मैं मान लेता हूँ, ऐसा मान के चलता हूँ कि आप लोग जो है पिछला लेक्चर देख करके आए होंगे, क्योंकि उसमें मैंने टूल्स बताया था जिसके बगैर रे डायग्राम संभव नहीं है ड्रॉ करना। यदि आप लोगों को टूल्स अच्छे से याद है, आप लोग रे डायग्राम भी अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में नंबर ऑफ इमेजेस बनाने के लिए हम लोगों का बहुत कम ही चांस होता है, कम ही केस होता है, 2 ही केस होता है। तो पहले उसको लेके चलेंगे, तो फिर कॉन्वेक्स मिरर के बाद कॉनकेव मिरर का ड्रॉ करेंगे। तो लिखेंगे टॉपिक क्या हम लोग का, रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, रे डायग्राम स्फेरिकल मिरर का। इसमें भी किसका हम लोग बनाने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्वेक्स मिरर रे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर का बनाना जाए तो पहला देखते हैं कैसा भी इमेज बनता है इस पे। सबसे पहले कॉन्वेक्स मिरर तो बना ले। तो कॉन्वेक्स मिरर बनाएंगे, आप लोग क्या करेंगे, आर्क लेकर के इस तरह से ड्रॉ करेंगे मिरर को, इस तरह से मिरर को ड्रॉ करेंगे। आर्क का जहाँ पे आपका नेल जो पॉइंट होगा वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। हम भी यही करते हैं कि आर्क से इस तरह से आप लोगों का ऐसा एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कर लिए ड्रॉ, ठीक है। तो इसको हम लोग अंदर के सरफेस को शेडेड कर देंगे, या फिर सिल्वर शाइनिंग जो हम लोग इसके दिखाते हैं। और इस सेंटर को स्केल रख करके यहाँ से हम लोग मिलाएंगे कि एक पॉइंट स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मार्क कर लेंगे जो हमारा, इसको लिखेंगे पी यानी कि पोल है। इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन स्केल रख करके इसे पीछे से आगे बढ़ाते हुए ज्वाइन कर देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर को होकर के पास करेगा। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फोकस बोलते हैं, यहाँ पे कहीं बीच में फोकस आएगा, ठीक है। और ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये बात है कि हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है लेफ्ट साइड, देखिए हाथ को देखिए इस तरह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर पड़ रहा है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इमेज बनेगा। तो इसमें सबसे पहले हम इमेज बनाने के लिए सबसे पहले कहाँ रख सकते हैं ऑब्जेक्ट को, सबसे पहले रखेंगे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे, जो कि हमको दिख भी नहीं रहा ऑब्जेक्ट। तो मानेंगे कि इन्फिनिटी पर से यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन कहाँ है, ऑब्जेक्ट पोजीशन को हम लोग यू से नोट करते हैं। यू पर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट यू ये कहाँ है, एट इन्फिनिटी, यू बराबर एट इन्फिनिटी। मतलब कि यदि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज हमारा कैसा बनेगा वो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो इन्फिनिटी पर से रे जो आता है वो पैरेलल आता है। पैरेलल रे को दिखाने के लिए हम डॉटेड लाइन लेंगे और यहाँ से फिर सीधा डालेंगे। तो मैंने कल बताया था, एक टूल्स बताया था, जब रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल आता है, मैक्सिमम 2 रे आप लोग दिखा सकते हैं। किसी के मन में डाउट होगा, नीचे से भी एक रे मान लीजिए आ रहा, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे कहीं दूर में ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हम लोग को दिख रहा है इन्फिनिटी पे है, यहाँ से रे आया इस ऑब्जेक्ट से, तो ये इधर जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगा, डाइवर्ज होगा। लेकिन डाइवर्ज जो होगा तो आप लोगों को मैंने बताया था कि फोकस होकर के डाइवर्ज होता है, ऐसा अपीयर होता है कि फोकस से डाइवर्ज हो रहा है। आप लोग स्केल रख करके मिलाएंगे तो अच्छा से मिलेगा। ये मैंने इसको डाइवर्ज कराया, फोकस होकर के डाइवर्ज किया। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो है इधर तो वास्तव में मिलेगा नहीं, सब बढ़ाएंगे तो स्पेंड होता जाएगा, ये भी स्पेंड होता जाएगा। और रियली में तो मीट करने वाला नहीं, जो पीछे बढ़ाते लगता है मीट कर रहा फोकस पे। तो ऑब्जेक्ट का जो साइड है इसका इमेज बनता है फोकस पे। तो नेचर आता लिखने के लिए, नेचर, नेचर ऑफ इमेज, इमेज। कुछ बच्चों का डाउट होगा कि भैया इमेज बना कहाँ, आप दिखाए कहाँ पे है। तो इमेज जो है बाबू ये पॉइंट शेप का जो है वही इमेज है। इमेज जो बनता है जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज हम लोग को दिखता भी नहीं है, इतना छोटा होता है, पॉइंट शेप का बनता है इमेज, जबकि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है। तो नेचर ऑफ इमेज यदि बोलेगा लिखने के लिए याद रखिएगा, नेचर यहाँ पे किस साइड बन रहा है, मिरर के बियॉन्ड बन रहा, तो बियॉन्ड बनता है तो हम लोगों को रियल इमेज नहीं बनता, वर्चुअल इमेज बनता है। तो यहाँ पे कैसा बनेगा, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज।
और क्या होता है, और एक चीज़ हम इसमें क्या लिखेंगे, वर्चुअल है तो जाहिर सी बात है वर्चुअल के साथ इरेक्ट होगा तो इरेक्ट भी होगा, इरेक्ट इमेज बनता है। नेचर में क्या लिखेंगे, वर्चुअल इरेक्ट। और साइज कैसा है ऑब्जेक्ट का, इमेज का साइज कैसा है, साइज जो है डिमिनिश है, डिमिनिश्ड, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं पॉइंट शेप, पॉइंट शेप, पॉइंट शेप एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। कम से कम मैं बोल भी देता हूँ क्योंकि राइटिंग थोड़ा सा छोटा होता है, तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ। साइज में मैंने लिखा है डिमिनिश एंड पॉइंट शेप एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो हमारा जो इमेज बना है ऑब्जेक्ट से बहुत ही छोटा बना है, पॉइंट शेप का बना है, और इसको पॉइंट शेप को हम लोग डिमिनिश भी बोलते हैं कई बार, और इरेक्ट बना है मतलब कि खरा इमेज बना है जब भी बना है तो, और क्या चीज़ वर्चुअल इमेज बना है। और कहाँ पे बना है, प्लेस पूछेगा तो इमेज का प्लेस कहाँ है, तो इमेज एट, इमेज फॉर्म्ड एट एफ, यानी कि फोकस पे जाकर के इमेज बनता है। जब ऑब्जेक्ट को हम लोग डिमिनिश पे, ऑब्जेक्ट को जब लोग इन्फिनिटी पे रखेंगे स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर में, तब हम लोगों का इमेज जो होगा ऐसा अपीयर होगा कि हम लोगों का इमेज जो है फोकस से बन रहा है। क्योंकि अपीयर क्यों बोला मैंने, अपीयर बोला क्योंकि रियल इमेज यहाँ पे बन नहीं रहा, बन रहा है वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो बन रहा है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटा बनता है इमेज कॉन्वेक्स मिरर का, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये जब भी ऑब्जेक्ट को बनाएगा, ऑब्जेक्ट के इमेज को बनाएगा तो हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा ही बनाएगा। तो मैं साइड जाता हूँ, आप लोगों को लिखना हो स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले सकते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फर्स्ट केस है, यानी केस कैसा है, केस नंबर 1, केस 1 है। कौन सा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का फोटो ले लेता हूँ। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले चुके हैं या लिख चुके हैं, इसका आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 4 से 5 बार जरूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला केस मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्वेक्स मिरर का ही, जो लास्ट केस है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को आप जो क्या करेंगे, चेंज करेंगे हम लोग। अभी इन्फिनिटी पे रखे थे, अब कहीं और रखेंगे, तो कहीं और कहाँ रख सकते हैं, सेकेंड केस लेके चलेंगे। तो ऑब्जेक्ट इसमें दूसरा नंबर में क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, यू। ये कहाँ है, एट प्रिंसिपल एक्सिस, या फिर बियॉन्ड लिखे एट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब कि ऑब्जेक्ट को इस बार जो हम रखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे। पिछले बार कहाँ रखे थे, इन्फिनिटी पे रखे थे। इसका मतलब है कि इन्फिनिटी में हमको ऑब्जेक्ट वहाँ पे दिखने होते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग दिखाएंगे भी। तो ये सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर आप लोग आर्क से बनाएंगे, प्रोटेक्टर रख करके इसको ड्रॉ करेंगे। कॉन्वेक्स मिरर बनाने के लिए अंदर के सरफेस को शाइनिंग कर देंगे, यानी कि अंदर सरफेस को हम लोग सिल्वर शाइन कर देंगे। तो कहीं ना कहीं सेंटर होगा, यहाँ पे मान लेते इसका सेंटर है, ठीक है। सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन को पास कराएंगे जो इसको मिरर को होते हुए पास करेगा। यहाँ पे इसका पोल होगा, इधर भी ड्रॉ करेंगे इसको, ठीक है। ये है पी ए, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस है। ये सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये यहाँ पे कहीं इसका बीच में स्केल से मेजर करके आप लोग देखेंगे, स्केल से इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग फोकस रखेंगे, ये फोकस है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एट प्रिंसिपल एक्सिस क्या क्यों लिखा मैंने, और ये क्यों बोल रहा कि दो ही केस होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही मिरर का इमेज जो बनता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही इमेज बनता है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जो इमेज बनता है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका तो इधर पड़ रहा, लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा। लेफ्ट हैंड साइड में या तो हम लोग इन्फिनिटी पे रख सकते हैं, या तो प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं भी रख सकते हैं। इधर तो कोई डिस्टेंस है ना, फोकस है ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो इसका राइट साइड में है। तो इसीलिए इसमें दो ही केस होता है, जो हम लोग एक बार यहाँ पे रखे, चाहे यहाँ पे रखिए, कहीं पे भी आप रख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के कहीं पे भी रख सकते हैं। मैं रखता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट का नाम इस बार ए बी रख रहा हूँ, ठीक है। इससे एक रे मैं क्या करूंगा, कम से कम मैंने बताया था रे डायग्राम के लिए कम से कम हम लोग 2 रे को दिखाएंगे। तो 2 रे को दिखाएंगे, इसका एक हेड से रे को डाल रहे हैं हम, सर से तो सीधा रे डाले, सीधा रे जा रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहा है। पैरेलल जा रहा है क्या करेगा, फोकस के हो करके रिफ्लेक्ट करेगा, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट किया, डाइवर्ज किया। ये इधर जब इसको पीछे की तरफ लगा कि फोकस से डाइवर्ज कर रहा। एक थोड़े क्या करेंगे हम लोग, किसी एंगल से डाल देंगे या फिर
सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी डाल सकते हैं आप लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू डाल सकते हैं डायरेक्ट, चाहे आप फोकस पे डाल सकते हैं यहाँ से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इमेज हर जगह पे सेम ही बनेगा। तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ से पोल पे डाला एक रे पोल पे डाला, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट यहाँ पे जितना आई होगा उतना ही आर बन करके रिफ्लेक्ट करेगा, ये इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम होगा, आई बराबर आर को फॉलो करते हुए सेम तरह बनेगा। तो ये एक सूर्य इधर जा रहा, एक तो इधर जा रहा, ये दोनों को यदि आगे बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो मीट तो नहीं करेगा। तो ये क्या करते हैं, हम इस रे को पीछे की तरफ जब बढ़ाते हैं रिफ्लेक्टेड रे को, तो इसको पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो लगता है यहाँ पे मीट किया, तो यहाँ पे मीट किया तो हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोगों को यहीं पे मिलेगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज का जो है साइज, इमेज का पोजीशन हुआ, क्या नाम है, ए और बी, ए डैश बी डैश से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं क्या चीज़, जो हमारा इमेज जो बना है, यानी इमेज जो बना है प्रिंसिपल एक्सिस पे रखने के बाद ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बना है। तो अब हम लोग को यदि नेचर बोलेगा लिखने के लिए, नेचर ऑफ इमेज, सबसे पहले बात मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स से, तो रियल इमेज तो बनाएगा नहीं कभी, क्योंकि इसमें रियली में रे ऑफ लाइट मीट करने का संभावना ही नहीं है। ये बनाएगा वर्चुअल इमेज, वर्चुअल के साथ इरेक्ट फ्री मिलता है, आप लोग ऐसे भी आ जा सकते हैं, वर्चुअल है इरेक्ट आएगा ही, इमेज हमेशा खरा ही बनेगा। और क्या चीज़, यदि इमेज का साइज पूछेगा तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन पूछेगा तो इमेज का पोजीशन कहाँ पे बना है, पोजीशन, इसमें नेचर ऑफ इमेज पे लिख रहे हैं, पोजीशन का बात करेगा तो बिटवीन पी यानी कि पोल एंड कैपिटल एफ, फोकस और पोल के बीच में बना। ये 3 पॉइंट आप लोगों को लिखना मस्ट है, इससे भी मार्किंग होता है। तो इसमें इतना ही था रे डायग्राम में कॉन्वेक्स मिरर का। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अब किसी बच्चे का इच्छा होगा कि नहीं हम लोग यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालेंगे, कोई बात नहीं, आप लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी डाल सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे डालिए रे, यहाँ से आप लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी रे डालिएगा तो वैसा ही जाएगा, सेंटर ऑफ यहाँ तक आ जाइएगा, आप यहाँ से रिफ्लेक्ट भी करेगा, उसको पीछे की तरफ भरेगा, फिर से यहीं पे मिलेगा कहीं ना कहीं। तो इमेज तो बनना हर हाल में आपको पोल और फोकस के बीच में ही बनना है। यदि आप लोग मेजरमेंट सही से लेकर चल रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मेजरमेंट सही से लेकर चल रहे हैं और रे को सही से ड्रॉ कर रहे हैं, एंगल को नापते हुए, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, आपका इमेज हमेशा इसी के बीच में बनेगा। आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख सकते हैं, उसके बाद में फिर से एक बार आके एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं उम्मीद करता आप लोग इसको नोट कर चुके हैं होंगे और ड्रॉ करने का भी कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, जरूर बनेगा। कोई सवाल ही पैदा नहीं तक नहीं बनेगा, बहुत ही ईजी, ज़्यादा कोई टफ टॉपिक है ना। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, ऑब्जेक्ट को रख दिया प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो प्रिंसिपल एक्सिस से इमेज से हमको बनाना क्या, ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना, ऑब्जेक्ट से ही ना रे को पास कराएंगे। ऑब्जेक्ट को टच करते एक रे पास कराए हम लोग, पैरेलल पास कराए प्रिंसिपल एक्सिस का। तो मैंने टूल्स में बताया था कि पैरेलल रे जो होता है प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है, जो वो फोकस हो करके रिफ्लेक्ट करता है, फोकस होकर के डाइवर्ज करता है। क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर, तो फोकस होकर के डाइवर्ज किया। और बताया था कि यदि हम लोग पोल पे डालेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। ये तो रिफ्लेक्टेड इधर बढ़ गया, इधर इसका रिफ्लेक्टेड इधर बढ़ गया, तो दोनों को यदि बढ़ाएंगे आगे तो कभी मीट नहीं करेगा, ये डाइवर्ज होते जा रहा। लेकिन जब इसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो एक तो फोकस पे जाके मिलता है, एक तो इधर से जाके यहाँ पे कट करता है। जहाँ पे कट किया तो मैंने बताया जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे इमेज बना, नेचर लिखने की बात जहाँ तक आई, तो जब भी बात करना है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, और साइज होगा तो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटा इमेज बनाएगा। इसका एक प्रॉपर्टी भी है, ये कभी भी जो है कॉन्वेक्स मिरर कभी भी ऑब्जेक्ट से साइड से बड़ा इमेज नहीं बना सकता है। ऑब्जेक्ट से साइड से जब भी इमेज बनेगा तो बनाएगा कैसा, छोटा बनेगा, और इमेज सीधा बनाता है। सीधा बनाने का कारण क्या होता है, हम लोग जो देखते हैं इमेज को सीधा देखते हैं, इसीलिए इस मिरर को जो है ना हम लोगों को गाड़ी के साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है। और एक बात इसमें और खासियत क्या है, ये जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये जिसका फील्ड है ना, फील्ड ऑफ व्यू, ये फील्ड ऑफ व्यू इसका वाइडर होता है, मतलब लंबा। ये यहाँ तक के रे को, यहाँ तक इसके बीच के रेंज तक में जितना भी क्षेत्र आएगा उसको कवर कर लेगा एक बार में, और इसका इमेज इधर बना करके दिखाएगा, इतने दूर में बना करके दिखाएगा आपको इमेज। यहाँ फोकस के अंदर, फोकस और पोल के बीच में इमेज बनाएगा। इसके रेंज में जितना भी ऑब्जेक्ट आएगा,
इसका इमेज ये एक ही फोकस के बीच पे और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में ही बना कर दिखाएगा। अभी सीधा दिखाएगा, हमारा आंख भी इसको सेंस कर पाता है क्योंकि इमेज सीधा बना रहा है, क्योंकि हम लोग जो प्लेन मिरर में इमेज देखते हैं वो भी सीधा बनता है, तो सीधा बनाने के कारण इमेज हम लोग को यहाँ पे दिखता है। और इसीलिए हम लोग इस लोग को साइड मिरर के रूप में, गाड़ी के या फिर कोई भी व्हीकल्स उसके साइड मिरर के रूप में इसका यूज करते हैं, ताकि पीछे से कोई गाड़ी आ रहा हो तो हम लोग को दूर से ही दिख जाए, क्योंकि उसका फील्ड ऑफ व्यू वाइडर होता है। इसका साइड मिरर के रूप में भी यूज होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। और मैं आगे बात करूँगा कॉनकेव मिरर के बारे में। तो आप लोग लिखना चाहते हैं फिर से लिख सकते हैं, ऐसे लिख ही चुके होंगे। कुछ करो, ठीक है, स्टार्ट करो। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको बना चुके होंगे। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि आप लोग कम से कम इसको 3 टाइम्स जो है 3 टाइम्स ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ये आप लोगों को एक साथ होमवर्क समझिए। पोलाइट रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, ज़रूर ड्रॉ करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। फिर मैं क्या करूँगा, इस दोनों इमेज मतलब दोनों मिरर में, अभी तो मैं कॉन्वेक्स का बता रहा हूँ, कॉनकेव का ये बता करके दोनों का ऑब्जेक्ट पोजीशन का मैं एक टेबल बना दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है बोर्ड में। यदि हम लोग प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट, यदि हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं कॉन्वेक्स में, तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनता है, ये सब कोई क्वेश्चन आता है तो मैं वो करा दूंगा। अभी हम लोग बात करेंगे कॉनकेव मिरर का। तो कॉनकेव मिरर के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें 6 केस होता है। कितना केस होता है? 6। आज जितना हो पाएगा मैं बता पाऊंगा, अगले दिन फिर नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करूँगा। कॉनकेव मिरर यानी कि रेड डायग्राम हम लोग ड्रॉ करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे, तो कॉनकेव मिरर एक बना लेते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आर्क रख के कॉनकेव मिरर इस बार बनाएंगे हम लोग। कॉनकेव मिरर का तो आउटर सरफेस को हम लोग सिल्वर साइन करते हैं, तो आउटर सरफेस को सिल्वर साइन कर दिए। मिरर का यहाँ पर कहीं सेंटर होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे कहीं पे है, इसको सी से डिनोट करते हैं हम लोग। आप लोग जो आर्क रखिएगा उसका नेल जो आएगा, उसी को नेल जहाँ पे पॉइंटेड होगा उसको हम लोग सेंटर मानते हैं। इससे सामने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसको मिरर पे जाकर टच करेगा, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं। मिरर बीच के डिस्टेंस यहाँ पे मेजर करेंगे कितना सेंटीमीटर का, इसके बीच में एक पॉइंट लेंगे जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। इसको और थोड़ा सा पीछे बढ़ा देंगे तो बन गया प्रिंसिपल एक्सिस। जिस तरह से उस हम लोग कॉन्वेक्स मिरर रखे थे, सबसे पहले इमेज को रखे थे इन्फिनिटी पे। तो फर्स्ट केस है, फर्स्ट यानी कि केस नंबर फर्स्ट, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u इज इक्वल्स टू एट इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो कहाँ इमेज बनेगा, ठीक है। सबसे पहले इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट हमको दिखेगा नहीं, तो मान के चलते यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट हम लोग रख के चल रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर है, एक नंबर ऑब्जेक्ट। तो इन्फिनिटी से रे आएगा तो वो तो पैरेलल आएगा, पैरेलल आया। और पैरेलल आने वाले देखा नीचे से भी एक रे मान लेते हैं, यहाँ से आया, इसके निचले वाले पोर्शन से भी आया तो पैरेलल आया। इसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, उसके बाद स्ट्रेट लाइन से। पैरेलल जो रे आता है प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, ये फोकस होकर के रिफ्लेक्ट करेगा, इसको यहाँ से फोकस होकर के रिफ्लेक्ट करता है। और इधर भी आप लोग स्केल से मिला करके बढ़ाएंगे, फोकस होकर के रिफ्लेक्ट करेगा। आप देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे ऊपर से जाए वो और नीचे से जाए, दोनों यहाँ पे मीट कर रहा, कट कर रहा। तो मैंने बताया था कि जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे कट करता है या उसको इंटरसेक्ट करता है वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आप लोगों का इमेज जो बनेगा फोकस पे ही बनता है और सेम बनता है डिमिनिश साइज का। तो नेचर ऑफ इमेज बोलेगा लिखने के लिए, नेचर ऑफ इमेज। तो कैसा लिखेंगे इसमें, तो रे ऑफ लाइट आप देख रहे हैं यहाँ पे रियली में मीट किया है। सबसे पहले नंबर इमेज कैसा होगा, रियल बनेगा, रियल इमेज। और रियल बना है तो इन्वर्टेड बनेगा। रियल इमेज कैसा होता है, उल्टा होता है, रियल के साथ इन्वर्टेड आएगा, इन्वर्टेड उल्टा इमेज बना है। और दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, कहाँ पे बना, पोजीशन पूछेगा तो एट फोकस, पोजीशन पूछेगा तो एट फोकस, एट एफ, मतलब कि फोकस पे इमेज बना है। और बोलेगा कि इमेज जो है रियल बना, इन्वर्टेड बना। और साइज बोलेगा तो साइज क्या बात करेगा, तो आप लोग देख रहे हैं कि जैक्टे मीट किया, दिख भी नहीं रहा, कहाँ मीट किया, इसका मतलब डिमिनिश साइज में बनता है। यहाँ कैसा बनता है, डिमिनिश बनता है, जिसको हम लोग पॉइंट शेप भी बोलते हैं, पॉइंट शेप, या फिर ये भी हो सकते हैं वेरी वेरी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो आप लोग इसको लिखिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ड्रॉ कीजिए। और मैं इसके बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ, आप लोग ड्रॉ कीजिए, मैं साइड से बताता हूँ, सिर्फ सुनना जरूरी है।
इसका प्रॉपर्टी क्या होता है कॉनकेव मिरर का, ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है, एक रे ऑफ लाइट को जमा करता है, रे ऑफ लाइट को जमा करता है, जमा कहाँ करेगा, फोकस पे जमा करेगा। तो पैरेलल रे जो आता है वो फोकस पे मिलता है। तो पैरेलल रे ही क्यों आ पाता है इतना दूर तक, क्योंकि सन से जो रे चलता है वो पैरेलल होने के कारण, रे ऑफ लाइट जो होता है पैरेलल होने के कारण वो लंबी दूरी को तय करता है। आप लोग पढ़े होंगे मैथ में कि दो पैरेलल लाइन एक दूसरे को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है, वही लंबी डिस्टेंस तक ट्रेवल करते रहता है, लंबी डिस्टेंस ट्रेवल करके रे जो आता है पैरेलल आता है। इसलिए हम लोग जो दिखाते हैं इन्फिनिटी से जो रे आ रहा है पैरेलल ही आ रहा है, इसलिए हम लोग पैरेलल दिखाते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं पैरेलल लाइन ही या पैरेलल रे ही लंबे डिस्टेंस को ट्रेवल करने की क्षमता रखता है और लंबी दूरी तक तय करता है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर पे हम लोग को दिख भी नहीं आ रहा है, तो नहीं दिख रहा है, तो रे ऑफ लाइट जो वहाँ से आएगा ऑब्जेक्ट्स को टच करते हुए पैरेलल आएगा। तो अब हम लोग जानते हैं प्रॉपर्टी मैंने बताया था टूल्स में कि पैरेलल जो रे आता है वो जाकर के फोकस से मीट करता है, तो फोकस पे आकर के इसका इमेज बनता है और डिमनिश शेप का बनता है। तो मैं कैमरा को थोड़ा आगे कर रहा हूँ और आप लोग लिखना चाहते देख सकते हैं, थोड़ा सा आगे कर, ठीक है। ये फर्स्ट केस था। अब सेकेंड केस की बात करेंगे हम लोग, सेकेंड केस की बात करने जा रहे हैं, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और सेकेंड केस की बात करने जा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको ड्रॉ करेंगे, मेहनत करेंगे, जरूर आएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो जरूर आएगा। और सबसे बड़ी बात नेचर आपको याद रखना पड़ेगा हर एक केस में, नेचर कैसा है। इस बार हम लोग लेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ पे लेंगे, सेकेंड केस आएगा, केस नंबर 2 आएगा। यदि आप लोगों को छोटा दिख रहा होगा तो मैं बता भी रहा हूँ, आप लोग सुन करके भी लिख सकते हैं। केस नंबर सेकेंड आ रहा, तो ऑब्जेक्ट पोजिशन कहाँ रखेंगे, बियॉन्ड सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख रहे हैं। कि उसमें हम लोग कहाँ रखे थे, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे थे। ये मान लेते हैं हम लोग का कॉनकेव मिरर बन गया, इसका सेंटर कहीं होगा, ये आप लोगों का यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर है। आप लोग स्केल से प्रोटेक्टर से अच्छे से ड्रॉ करेंगे कॉपी पर, और ये आपका पोल आएगा, यहाँ पे बीच में आपका फोकस आएगा। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। आप कहीं भी पहले इन्फिनिटी पे तो रख चुके हैं, अब जो इमेज रखेंगे मतलब ऑब्जेक्ट रखेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस पे रखेंगे, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इसीलिए बियॉन्ड सी लिखे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। हम लोग एक रे को इसके माथा से गुजारेंगे और माथे से दूसरे रे को भी गुजारेंगे, नीचे से नहीं गुजारते क्योंकि ये हम लोग वो इसमें प्रिंसिपल एक्सिस पे रखे हैं। प्लेन मिरर में इसलिए गुजारते थे क्योंकि प्लेन मिरर में एक्सिस हम लोग नहीं लेके चलते थे, क्योंकि उसका कर्व हमको पता था, सेंटर भी नहीं पता था। और प्लेन मिरर का जो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पूछेगा, प्लेन मिरर का फोकस कहाँ है, तो इन्फिनिटी होता है कर्वेचर। प्लेन मिरर का बोलेगा सी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। किसके लिए, प्लेन मिरर इसका रीजन मैं बताऊंगा, पहले ये रे डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूँ, तो रीजन में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ से हम लोग एक पैरेलल रे को डालेंगे, चाहे आपका मन इच्छा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर डालिए, या फिर फोकस डालना है फोकस डालिए। तो हमको जो सुविधा होता है, मैं पैरेलल एक रे लेकर के चलता हूँ, पैरेलल लेकर मैं जानता हूँ पैरेलल रे डाला हूँ, तो पैरेलल रे जो होता है फोकस होकर के रिफ्लेक्ट करेगा, तो फोकस होकर के पास गया, फोकस होकर के पास कर गया, ठीक है। एक रे को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल रहा हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया है, जिधर से गया उधर से रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मीट किया, इसका मतलब इमेज भी यही बनेगा, जी हाँ यही बनेगा, तो इमेज भी यही बनेगा। यदि ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग ए और बी लेके चलते हैं तो इमेज इसका बन जाएगा, ऊपर ए है तो ए डैश बी डैश इमेज बना, बस इतना ही करना है। आप चाहे तो यहाँ से पोल पे भी डालिएगा, तो पोल पे भी डालिएगा, फिर भी आप रिफ्लेक्ट कीजिएगा, यहीं पे मीट करेगा। फोकस पे डालिएगा, वो भी रिफ्लेक्ट होकर यहीं पे कहीं कट करेगा। तो जब भी इमेज बनेगा तो सी और एफ के बीच में बनेगा। तब इसका नेचर लिखने के लिए बात इसमें बात भी डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को, इसके पहले इसका नेचर लिख देता हूँ। नेचर ऑफ इमेज, कैसा नेचर का बनेगा। सबसे पहला नंबर नेचर में क्या लिखेंगे हम लोग, कैसा बन रहा है, इमेज बन रहा है रियल, क्योंकि रे ऑफ लाइट तो रियली में यहाँ पे मीट कर रहा है, वर्चुअली में मीट नहीं कर रहा, रियल में मीट कर रहा, रियल इमेज बनेगा। और रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड फिर आता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा बनता है, रियल इन्वर्टेड। और साइज का बात करेगा तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा बनता है इमेज, ठीक है। और पोजीशन का बात करेगा तो पोजीशन मतलब कहाँ पे बन रहा है मिरर में इमेज, तो मिरर में इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पोजीशन लिखने के लिए हम लोग लिखेंगे
बिटवीन कैपिटल सी एंड कैपिटल एफ। आप लोग चाहे तो पूरा भी लिख सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस। तो ये था सेकेंड केस जो कि काफ़ी इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं। तो सेकेंड केस हम लोग का बहुत इजी था, मैंने ड्रॉ किया। अब मैं बताता हूँ प्लेन मिरर। आप लोग उससे पहले मैं साइड से, तो आप लोग इसको लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि इसका मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है इन्फिनिटी क्यों लेके चला। ये एक कर्व है, आर्क है, या तो या फिर सर्किल होता है, उसी का तो सेंटर होता है, ठीक है, इसका सेंटर होगा। ये आर्क भी एक कर्व का एक स्पेयर का टुकड़ा है, तो उसका हम लोग सेंटर मान के चलते हैं। लेकिन जब प्लेन मिरर ड्रॉ करते हैं तो पूरा स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट जब है, यदि मान लीजिए जैसे जैसे आप लोग देखिएगा, जैसे आर्क का लेंथ आप लोग छोटा कीजिएगा तो इसका सेंटर दूर होते जाएगा, क्योंकि इसको मिलाने के लिए हमको यहाँ तक आना पड़ेगा, तब जाकर के मीट करेगा। ये जब एक ऐसा समय अगर ये लाइन जब हो जाएगा सीधा, जब सीधा हो गया सेंटर दिखेगा भी नहीं। इसी कारण से हम लोग इसको, प्लेन मिरर जो होता है पूरा सीधा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन का कहाँ, आप कहाँ पे इसका कर्व खोजने जाइएगा, खोजिए कर्व खोजिएगा, इसीलिए इसका कर्व मिलता नहीं है, सेंटर नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, इसका सेंटर जो होता है प्लेन मिरर का इन्फिनिटी होता है, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस के डिस्टेंस, तो बोलिएगा इन्फिनिटी होता है, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये सेकेंड केस था कॉनकेव मिरर का, जो बियॉन्ड सी रखा मैंने। अब अगला केस मैं बताऊंगा जब बियॉन्ड सी के बाद कहाँ आता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख चुके होंगे, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ। अब जो है ऑब्जेक्ट का पोजीशन में एक लास्ट बताने जा रहा हूँ। 3 जो केस बच रहा है वो अगले दिन में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा, इसी लेकर के मैं लास्ट में जा रहा हूँ। केस थर्ड केस में क्या करेंगे, अभी तक आपने देखा था कि एक इन्फिनिटी पे रखा, उसके बाद थोड़ा सा आगे आया था हम लोगों को बियॉन्ड सी, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे। और तीसरा केस जो मैं लेने जा रहा हूँ, ये लेने जा रहा हूँ, ये आपका है कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसका सेंटर होगा कहीं पे, तो ये आपको सेंटर है, ठीक है। इससे स्ट्रेट लाइन पास करेगा, ये मान लेते हैं पी है पोल, यहाँ बीच में कहीं ना कहीं फोकस होगा। मैं मार्कर से बना रहा हूँ, स्केल से नहीं बना रहा हूँ, मेजर करके। आप लोग स्केल से मेजर करके बनाइएगा तो अच्छा से बनेगा, और ड्रॉ करके कमेंट में जरूर बताएं कैसा बन रहा। इस बार जो इमेज तो यहाँ पे रख चुके हम लोग बियॉन्ड सी। अब कहाँ पे आएगा इमेज, ऑब्जेक्ट जो आएगा हम लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया है। अब चाहे तो सी से भी को डाल सकते हैं डायरेक्ट, उसके लिए आप लोग इधर जाना पड़ेगा या फिर नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, मिरर को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। तो सी से नहीं डालेंगे, उसमें थोड़ा सा लफड़ा है। हम लोग आसान पाथवे को चुनते हैं, एक पैरेलल डालेंगे, एक फोकस से डालेंगे, चाहे दोनों फोकस, एक फोकस से डाल सकते हैं, एक जो है पोल से डाल सकते हैं। क्या दोनों एक ही जगह से नहीं डाल सकते? नहीं, दोनों एक ही जगह से नहीं डाल सकते हैं, दोनों को अलग अलग पोजीशन डालना पड़ेगा, क्योंकि एक ही जगह डालिएगा दोनों एक ही जगह पे जाके मिलेगा, उस केस में इमेज नहीं बनेगा। तो हम लोग एक थोड़े को है पैरेलल डालते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। आप लोग जानते हैं पैरेलल जाएगा तो फोकस होकर के रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस होकर के क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, फोकस होकर के रिफ्लेक्ट किया। एक को डाल देते हैं फोकस पे, ऑब्जेक्ट के हेड के टच करते हैं फोकस पे डाल देता हूँ। फिर आप लोग स्केल से रख करके अच्छे से मेजर करके बनाएंगे तो आप लोगों का बहुत ही अच्छे से बनेगा। और ये रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस हो जाता है तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, पैरेलल हो गया। यहाँ पे मीट किया हम लोग का, यहाँ पे मीट किया। ये एग्जैक्टली नहीं मीट करा क्योंकि मैं स्केल से मेजर करके नहीं बना रहा हूँ, लेकिन ये जो इमेज जो देखिए आप जो बनेगा ये हमेशा सी पे ही बनेगा, सी पे ही बनेगा। जैसे ए बी यदि ऑब्जेक्ट है तो इसका ए डैश बी डैश इमेज बनेगा। इस केस में क्या होता है, ये एक एकलौता केस है जहाँ पे इमेज का साइज जो होता है ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर हो जाता है जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो अभी रियल इमेज बनता है। क्योंकि आप देख रहे हैं रियली में रे ऑफ लाइट को मीट किया, यहाँ पे रे ऑफ लाइट मीट किया, कि ऑब्जेक्ट जो एरो से दिखाया था मैंने, और रे ऑफ लाइट यहाँ पे रियली में मीट किया है। यदि इसमें नेचर बोलेगा लिखने के लिए, नेचर ऑफ इमेज, मैं बार बार बोल कर किस लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं दिखता है, नहीं लिख पाते हैं, तो आप सुन करके लिख सकते हैं। सबसे पहले नेचर क्या लिखेंगे, इमेज तो बन रहा है रियल, तो लिखेंगे रियल इमेज बन रहा है, रियल इमेज। रियल के साथ इन्वर्टेड आता है, रियल इमेज हमेशा उल्टा होता है। और कहाँ पे बन रहा है, पोजीशन बोलेगा तो एट सी बन रहा है इमेज ही, ये क्या है, पोजीशन है। और साइज का बात करेगा तो साइज
ऑफ इमेज, ये कैसा बनता है, ये बनता है साइज ऑफ इमेज सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एच आई बराबर एच ओ। ये क्या लिखती है, अभी तक तो बताया नहीं था। एच फॉर हाइट, आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, एच फॉर हाइट, यानी कि इमेज का जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट के हाइट के बराबर होगा। मैंने क्या लिखा है, हाइट ऑफ इमेज ये बराबर होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इसी एक इकलौता केस है, थर्ड केस, यानी कि कॉनकेव मिरर का तीसरा केस है, जिसमें जो होता है इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है और रियल इमेज बनता है। चाहे आप कहीं से भी रे गुजारिए, पोल पर से गुजारिएगा फिर भी वैसा ही बनेगा, चाहे इधर से रे गुजारिएगा पैरेलल है तो वो भी ऐसा ही बनेगा, कहीं से भी रे गुजारे से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैसा ही इमेज बनेगा। तो मैं साइड हो जाता, आप लोग लिखना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता आप लोग इसको लिख चुके होंगे, और जितना भी इमेज मैंने आज बताया है, जितना भी केस बताया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का, आप लोग कम से कम 3 टाइम्स एक बार मेरे कहने से इसका ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ कर करके देखें, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा, और बारीकी से मैंने जो टूल्स बताया उसी का उपयोग करके आप लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आप लोगों को ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब आप लोग पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं, तो यदि पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिए, फिर इसको ड्रॉ कीजिए। और फिर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट भी लूँगा। और आप लोग वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, यदि नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे क्यूरियस, टिल द नेक्स्ट टाइम।